मुगलों ने जो कट्टरता आज से 400-500 वर्ष पहले की, उसी का नतीजा है कि आज भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्क हैं जो कट्टर हैं। मुगलों और इस्लामिक आक्रांताओं ने 1000 साल पहले जो कोशिश की थी वो आज भी जारी है। इस्लामिक आक्रांता हिंदुओं के मंदिर, उनकी बस्तियों को, उनके घरों को तोड़ा करते थे और आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में यही हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ताजा उदाहरण। प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार, भारत रत्न सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर। एक एक तस्वीर जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। सत्यजीत दा, जिसे बांग्लादेश में ढाया जा रहा है, ये उनका घर है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से अपील भी की। ये तक कहा कि इस धरोहर को बचाने का काम किया जाए, इसे म्यूजियम में बदल दिया जाए। जितनी जरूरत होगी, जो जरूरत होगी, हम देंगे। लेकिन वो माने नहीं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने सत्यजीत रे का यह घर ढा दिया है। आज कला जगत से जुड़े लोगों के लिए और देशवासियों के लिए इस घर का टूटता एक एक ईंट जैसे सीधे सीने पर गिर रहा हो। क्योंकि भारत को आज अगर सिनेमा में आप देखें तो सबसे बड़ी जो लेगेसी है, विरासत है, वो सत्यजीत रे की है। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का यह पुश्तैनी घर उनके दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी का था। इसे वहां जमींदार बाड़ी के नाम से जाना जाता था। ये जो 2 मंजिला इमारत लगभग 4.3 एकड़ के एरिया में फैली थी। घर के बाहर लोहे के एक बोर्ड पर लिखा था, ऑस्कर विनर सत्यजीत रे का पैतृक घर। 1947 में बंटवारे के वक्त यह संपत्ति बांग्लादेश सरकार के अधीन हो गई थी। इस घर का इस्तेमाल 10 साल पहले तक मेमन सिंह बाल अकेडमी के तौर पर किया जा रहा था। यह घर पिछले कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था क्योंकि यह जर्जर हो चुका था। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि यहां पर शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी, इसीलिए यहां नई सेमी कंक्रीट बिल्डिंग बनाने की तैयारी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए यह घर अब तोड़ा जा रहा है। यह बांग्लादेश सरकार का कहना है, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार हर उस पहचान को खत्म कर रही है जो हिंदुओं से जुड़ी हुई हो, जो भारतीयों से जुड़ी हुई हो। इसीलिए सत्यजीत रे का घर तोड़ा गया। वो भी तब उसे बचाने की भारत सरकार की तरफ से अपील की गई। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की सरकार से अपील यह की कि हमने बहुत खेद के साथ ये नोट किया है कि वरिष्ठ फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे का बांग्लादेश के मेमन सिंह स्थित पुश्तैनी घर, जो उनके दादा और प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी का घर था, उसे तोड़ा जा रहा है। इस इमारत की महत्ता को देखते हुए इसे तोड़ने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए और इसके पुनर्निर्माण करके इसे म्यूजियम बनाने पर विचार किया जाए। इसी को रिहैबिलिटेट किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग देने की तैयारी में है, तैयार है, यह भी लिखा गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेश और भारत सरकार से सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील की थी। ममता बनर्जी ने कहा था, ऐसी रिपोर्ट्स है कि बांग्लादेश के मेमन सिंह में स्थित सत्यजीत रे के दादा प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र किशोर राय चौधरी का पुश्तैनी घर ढाया जा रहा है। ये खबर बहुत दुखद है। राय परिवार बंगाली संस्कृति के बड़े संरक्षक रहे हैं। मैं बांग्लादेश की सरकार से अपील करूंगी कि इस धरोहर को बचाया जाए। भारत सरकार को भी इस मामले में दखल देनी चाहिए। लेकिन इस अपील का भी बांग्लादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने ये घर तोड़ दिया। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से लगातार सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ी धरोहरों को तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स है कि 1500 के करीब इतिहास से जुड़ी चीजें तोड़ दी गई हैं। इनमें स्कल्पचर्स, म्यूरल्स, मेमोरियल्स सब शामिल हैं। बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी कई धरोहरें भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ दी गई। जिस शख्स ने इस देश को आकार लेने में अपनी भूमिका निभाई, जो देश उनकी मूर्तियां तोड़ रहा है, वो देखिए कैसे खुद ही जल रहा है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर पर भी भीड़ ने हमला किया था, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी टैगोर का ही लिखा हुआ है। अपनी जड़ें, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व भुला गए हैं ये लोग। कट्टरपंथ का ऐसा जामा सिर पर चढ़ा हुआ है। उनके पुश्तैनी घर पर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर में बांग्लादेश की सरकार ने म्यूजियम बनाया हुआ था, लेकिन कट्टरपंथियों को इससे क्या मतलब। जून के महीने में हमला किया, खूब तोड़फोड़ की। अब यहां म्यूजियम भी बंद कर दिया गया है और एक एक करके बांग्लादेश की धरोहरों को नष्ट कर दिया गया है। कट्टरपंथ का चश्मा जब आंखों पर चढ़ जाता है तो अपनी जड़ें भी
आपको गलत लगती हैं। तभी तो सोचिए, अपनों पर इस तरह से हमला। आपका राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, सत्यजीत रे उनकी विरासत से कहां तक भागोगे, कितने शीशे तोड़ोगे, कितने घर जलाओगे। सत्यजीत रे ने 1921 में कोलकाता में पैदा वो हुए थे। उनका पूरा इतिहास आपको बताते हैं। सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली। 1955 में रिलीज हुई पाथेर पांचाली, 1956 में रिलीज हुई अपराजितो और 1959 में रिलीज हुई अपू संसार को अपू त्रयी कहा जाता है। सत्यजीत रे ने कुल 37 फिल्मों का निर्देशन किया। ऑस्कर कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर पुरस्कार कोलकाता में उनके घर आकर दिया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पाने वाले सत्यजीत पहले भारतीय फिल्म मेकर हैं। सत्यजीत रे ने अपनी कई फिल्मों का संगीत खुद दिया, वो डायलॉग्स भी खुद ही लिखते थे। भारत सरकार ने 1965 में उन्हें पद्म भूषण, 76 में पद्म विभूषण, 92 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया। और अब ये बहुत दुखद है कि उनके पुश्तैनी घर को ढाया जा रहा है।